हाँ यस सर। सर, प्रैक्टिस करवाया था ग्राफ्स का। चलो आज कुछ आगे बढ़ते हैं। सर आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था हाँ बुकलेट से, हाँ सर। यस सर। पूछना है उसमें से। हाँ यस सर। कितने हैं, बहुत क्वेश्चन है या कम? सर कम है। हाँ तो बुकलेट डिस्कशन के समय एक बार कर लेंगे, थोड़ा आगे पढ़ा देता हूँ। ओके सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन में नाम सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन है, टेक्निकल नेम। इसका मतलब यह है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन पहले पढ़े हो ना, उस प्रोजेक्टाइल सॉरी, उस प्रोजेक्टाइल में क्या था कि ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो करते थे और ग्राउंड पे जाता था, हाँ है ना सर। ऐसा? यस सर। और ग्राउंड हॉरिजेंटल था। हमने अपने मन से समझ लिया था कि ग्राउंड प्लेन ही है। ऐसा भी हो सकता है ग्राउंड में स्लोप हो, है ना? हाँ तो सर। ग्राउंड में स्लोप होगा तो वो जो ग्राउंड का लाइन दिखता है वो हॉरिजेंटल होगा, कोई जरूरी नहीं है ना। जैसे दो पॉसिबिलिटी है, आप बॉल को जहां थ्रो कर रहे हो वो डाउन द स्लोप भी हो सकता है, अप द स्लोप भी हो सकता है। समझा कोच यस मैं सर। क्या बताऊं? अप द यस स्लोप सर। का मतलब ये हुआ कि जैसे ऐसे समझो ये हॉरिजेंटल का लाइन है, लेकिन पहाड़ी एरिया है जैसे मान लो, तो एक्चुअल में आपका ग्राउंड ऐसा है, थोड़ा सा टिल्टेड इंक्लाइंड है ऊपर की ओर, हो सकता है ऐसा, है ना? हाँ सर। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। अब अगर हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, मान लो यहां से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा, तो थीटा कहाँ, ये तो एक्चुअल ग्राउंड से एंगल है यहाँ से, तो ये जो यहाँ जाके लैंड करेगा तो अब तो रेंज वेंज सब बदल जाएगा ना, क्योंकि रेंज के हिसाब से तो यहाँ तक का आना चाहिए था, ग्राउंड तक, मतलब हॉरिजेंटल तक का। समझ रहे हैं? हाँ सर। यस सर। ये है आपका हॉरिजेंटल वाला लाइन और ये है एक्चुअल ग्राउंड। तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको y एक्सिस कह देते हैं, इसको x एक्सिस कह देते हैं। अब तो तुम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके होगे, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? ओ भाई साहब, ये होगा g साइन अल्फा हाँ सर। और ये होगा g कॉस अल्फा। यस। तो यस ये सर। इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द ग्राउंड ये हो जाएगा u cos थीटा, और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड ये हो जाएगा u sin थीटा। हो गया ऐसा? अब सारे काइनेमेटिक वेरिएबल को इस एक्स वाई डायरेक्शन में अगर लिखें जैसे पहले नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में लिखते थे, तो मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगा? यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या होगा? यू साइन थीटा।
सर अभी ज्वाइन हुआ, आप ये क्या पढ़ा रहे हो? एक्सेलरेशन अलोंग एक्स क्या होगा और एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या होगा? बोलो। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा? अब हम लोग रेंज तो इस डिस्टेंस को बोलेंगे ना, यहां से यहां तक वाला, ऐसा। और मैक्सिमम हाइट इसको बोलेंगे। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स बोलो क्या होगा? बोलोगे? -g साइन अल्फा होगा। Yes, sir. और एक्सेलरेशन अलोंग वाई -g cos अल्फा। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या होगा? R. R डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या होगा? R sin alpha. अरे 0 होगा ना, ग्राउंड पर था। Yes, sir. ग्राउंड Zero. Sorry, sorry, sorry. पर प्रोजेक्टाइल में कितनी बार किया है ऐसा? क्या है ना? हाँ सर। चलो पहले इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में ऑब्जेक्ट को कहां थ्रो किया? अप द इंक्लाइन। सो केस 1 का नाम दे दो अप द इंक्लाइन। ऊपर से नीचे थ्रो करते तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन बोलते। यहां तक कॉपी कर लो पहले। अरे बहुत सारे बच्चे का भी देखा मैं मैसेज कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग। ऐसा कैसे हो गया? कितने बच्चे हैं बेटा इस क्लास में आते हैं? सर 45 के आप आते हैं। सर पासवर्ड गलत दिखा रहा है। अबे कहाँ गलत दिखाएगा? Yes, sir. पहले दिखा रहा था, अब आगे ठीक सर। दोबारा दूसरी तो बार मैंने सही दिया पहले ना? पहले ना पासवर्ड आपने वो अलग हाँ डाला हाँ, था। पहले गलत दिया था, बाद में तो ठीक कर दिया मैंने। वो लोग पहले वाला डाल रहे शायद से। नहीं सर, मुझे तो नए वाले के साथ भी गलत बता रहा था। Yes, फिर sir. मेरे दोस्त ने मेरे को लिंक भेजा। नहीं, कोई नया एक, वाला ठीक है सर, नया वाला अरे बराबर है। ठीक है नया वाला, तभी तो तुम लोग हो यहाँ पर। अगर ठीक नहीं होता तो तुम लोग कैसे आते? कुछ भी। रुको मैं लिंक भेजता हूँ, ग्रुप में ही लिंक भेजता हूँ। रुको, ये लोग ना परेशान कर देंगे। सब तो एक एक करके ज्वाइन किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। चलिए।
तुम्हें जिद थी कि हम बुलाते, क्यों था कि तुम लो हाउस कंट्रोल V। लिख लिया? हाँ सर। चलो सब ग्रुप में लिंक विंक सब भेज दिया। अभी लिख लिया सबने? आगे बढ़े? हाँ सर, हाँ सर। यस। कुछ लोग लेट से आए हैं, इसीलिए लेट से आए हो जो जल्दी लिख लो, कॉपी करो। ठीक है, अब हो गया होगा सबका, आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में भी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट सब निकालेंगे। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो y में मुझे सब कुछ पता है, तो sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। सो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा टी माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर।
तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट जो पहले मिलता था 2u sin थीटा बाई जी, अब क्या मिलेगा 2u sin थीटा अपॉन जी cos अल्फा मिलेगा। ऐसा बोलो, बोलिए। यस सर। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया इस पर्टिकुलर केस में। अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट या केवल हाइट बोलो एक ही बात है, अगर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है तो हाइट में भी देखोगे तो सेम स्टोरी, जो मैक्सिमम हाइट होगा वहां पर वेलोसिटी y में 0 होगा ना। when displacement along y is capital H, velocity along y becomes 0 होगा। ऐसा बोलो भाई साहब, तुम बोलते नहीं हो। यस सर। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में v 0 पुट करेंगे, u की जगह u sin थीटा का स्क्वायर, a है अब मेरा माइनस जी cos अल्फा इंटू h। तो मैक्सिमम हाइट का नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला आता था ना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। यस सर। इसमें भी देखो तो g की जगह g cos अल्फा आ गया, अदरवाइज वही है ना। तो ये इस केस में दूसरा फॉर्मूला हो गया हाइट का। यस सर। तो ये इस केस में दूसरा, तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट ये दोनों लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। यस। डन सर। ओके, सबका होने दो।
आगे बढ़ूं? यस। ओके, चलो तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हाइट हो गया, अब रेंज की कहानी। रेंज की कहानी थोड़ी अलग है इस केस में। तो रेंज क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज ux इंटू टी। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स 0 होता था, है ना? इसमें तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स है, 0 नहीं होगा। तो जब एक्स आर होगा तो u की जगह u cos थीटा, t की जगह टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, a की जगह माइनस जी साइन अल्फा, t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसा होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दीजिए। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा होगा। तो 2 2 जा 4, ये भी हो जाएगा। यस सर। तो इन दोनों में देखोगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा कॉमन आएगा। तो इधर बच जाएगा कॉस थीटा माइनस इधर बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा, ऐसा कुछ बचेगा? बोलो। यस सर। यस सर। ये क्या कर दिया मैंने? तो यहां पर 2 ओ भाई साहब, तो ये हो गया 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। यहाँ पर फिर कॉस अल्फा एलसीएम ले लोगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर कुछ गलत कर दिया मैंने शायद। ये जी साइन अल्फा का साइन अल्फा नहीं लिखा ना, यहाँ पर साइन अल्फा भी होगा ना। ये मैंने हाफ जी लिखा, साइन अल्फा नहीं लिखा था, और तुम लोग भी हाँ हाँ करते रह गए ऐसा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस अल्फा, ऐसा कुछ हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी। cos a plus b कॉस ए प्लस बी होता है। तो ये हो गया 2u कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा हो गया। तो ये आपका रेंज का फॉर्मूला हो गया ऐसे केसेस में। क्लियर? है ना? तो रेंज के फॉर्मूले में तो यस सर। आपको याद रखना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में तो कुछ नहीं, जी को जी कॉस अल्फा से रिप्लेस कर देना है।
बट रेंज के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आपको नए सिरे से याद रखना होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। सर फॉर्मूला डिराइव करने से पहले वाले स्टेप में आपने क्या किया डिराइव करने के लिए लास्ट पार्ट? कहाँ पर? सेकेंड लास्ट स्टेप आर का फॉर्मूला निकालने से पहले। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? हाँ सर समझ गया। कॉस ए प्लस बी। आगे बढ़ूं? हो गया सबका? यस सर। पक्का? यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? सोच के बताओ। 2 साइन ए कॉस बी बोलिए। अरे इतना तो मैथ में पढ़ा होगा, बोलना। 2 साइन ए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ, तो इस रेंज के फॉर्मूले को देखोगे अगर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर, सॉरी, u स्क्वायर अपॉन
जी कॉस स्क्वायर अल्फा रहने देते हैं। अब ये जो बच गया 2 साइन ए कॉस बी, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। तो 2 साइन ए कॉस बी आपने बताया, साइन ए प्लस बी बताया आपने, बोलिए, माइनस, बोलो क्या होता है, साइन ए प्लस साइन बी, ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो थीटा माइनस अल्फा प्लस साइन थीटा, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो साइन माइनस अल्फा होगा, ऐसा दिख रहा है। जल्दी सोच के बताओ। यस सर। यस सर। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस साइन अल्फा। यस सर। अच्छा, इसमें थीटा को छोड़कर सब कांस्टेंट है ना? यस। तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम, तो थीटा को छोड़कर सब कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम कब होगा? जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, दैट इज अल्फा प्लस 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए, दैट इज 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री माइनस अल्फा के बराबर हो जाए, दैट इज थीटा की वैल्यू 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर हो जाए। क्लियर है? यस सर। सर एक और बार समझा दो ना सर थोड़ा। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में रेंज मैक्सिमम होने का कंडीशन था थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस केस में मैक्सिमम रेंज का कंडीशन ऐसा कुछ आ गया, हाँ या ना? यस। क्योंकि यू जी अल्फा ये सब कांस्टेंट है, तो ये रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब साइन अल्फा प्लस 2 थीटा मैक्सिमम होगा। और साइन कुछ भी हो, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है, इससे ज्यादा क्या होगा? यस सर। और कब 1 होता है? 90 पर, तो अल्फा प्लस 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। सर वो फर्स्ट वाले में कैसे किया वो बता दो ना एक और बार। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होगे। चलो ये सब भी मैं ही बता देता हूँ। सर 2 साइन ए कॉस बी ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। होता है? यस सर। यस। तो इसमें ए की जगह थीटा है, बी की जगह अल्फा प्लस थीटा है। ठीक है? और इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया 1 माइनस साइन अल्फा। ऐसा हुआ? थोड़ा इसको और ठीक कर दो, और ठीक करोगे तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, और ऊपर हो गया 1 माइनस साइन अल्फा। तो यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फा, नीचे वाले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यू स्क्वायर अपॉन जी 1 प्लस साइन अल्फा, ये इस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू हो गई। क्लियर है?
तो ये मैक्सिमम रेंज का वैल्यू हो गया और ये मैक्सिमम रेंज का कंडीशन हो गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। रेंज लिख चुके हो ऊपर ना? यस सर। यही नोट से लिखना बाकी है ना, कॉपी कर लो। हो गया सर। हो गया? सर एक मिनट एक मिनट। डन सर। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। तो इस केस में क्या किया था हम लोगों ने कि प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर थ्रो किया था, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोजेक्टाइल को जहां थ्रो कर रहे हो वहां का स्लोप डाउनवर्ड हो, ऐसा हो सकता है ना? नहीं समझा तुम लोग।
कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब है केस 2 डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन का मतलब हुआ देखो ध्यान से सब, डाउन द इंक्लाइन का मतलब हुआ कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है और जहां से प्रोजेक्टाइल थ्रो किया था वहां के बाद ऊपर चढ़ाई थी। इस बार ये है कि डाउन द इंक्लाइन है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब अब आप प्रोजेक्टाइल को जहां से थ्रो कर रहे हैं यू स्पीड से थीटा एंगल पर, यहां पर अगर ग्राउंड टू ग्राउंड होता तो यहां आता, यहीं तक आता ना। डाउन द इंक्लाइन मतलब यहां तक पहुंचा, समझे? यस सर। तो इस केस में ये हो गया मेरा रेंज, इसको मान लो कह देते हैं एक्स एक्सेस, और इसके परपेंडिकुलर ये हो गया वाई एक्सेस। तो इसमें डाउन द इंक्लाइन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी साइन अल्फा, और एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी कॉस अल्फा। मालूम है ये सब लॉज ऑफ मोशन में खूब किए हो? यस सर। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u का x के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया u cos थीटा, y के लॉन्ग कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा, कोई चेंज होगा? नो सर। बता दो इसमें से कहां चेंज होगा, ये बता दो मुझे। सर एक्स और एक्स, ए वाई में वो हो जाएगा पॉजिटिव। एक्स पॉजिटिव हो जाएगा सर। एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ए एक्स सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, यस यस सर। है ना? तो अभी नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप लोग इसमें भी ऊपर जैसा किया था ठीक वैसा ही सब कुछ, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन, ये सब खुद से डिराइव कीजिए। समझ गए ना? यस। एक्स का साइन चेंज हुआ है और कुछ नहीं, तो कोई जल्दबाजी नहीं, प्रॉपरली पहले इतना कॉपी करो और वो सारे डेरिवेशन एक बार करो, क्योंकि इस सेक्शन में क्या ये डेरिवेशन ही काम देगा। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी को फॉर्मूला नहीं याद रहता, और ना तो एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्टली फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आएगा। अभी कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये डेरिवेशन ही काम देने वाला है समझ के। तो पहले इस डेरिवेशन को कॉपी कर लीजिए, सेकेंड केस के लिए खुद डिराइव कीजिए, मैं नहीं करने वाला। ठीक है, ओके सर। जल्दी, आपके पास 15-20 मिनट्स का टाइम है।
डन सर। लिख लिया सबने? सारे डेरिवेशन हो गए? बोलो बेटा। बोल नहीं रहे यार तुम लोग कोई। यस सर हो गया। सारे हो गए। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज सब आ गया? सर रेंज में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। सर आ गया। तो सर रेंज बता दो ना। देखो इस डेरिवेशन में डाउन द इंक्लाइन में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स प्लस जी साइन अल्फा हो गया। बाकी कोई चेंज नहीं है? नो सर। टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स की जरूरत नहीं है तो वैसा ही रहेगा। यस सर। हाइट में एक्सेलरेशन अलोंग एक्स की जरूरत नहीं है तो वैसा ही रहेगा। यस सर। रेंज में ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स जो माइनस जी साइन अल्फा दिख रहा है अब ये प्लस जी साइन अल्फा हो जाएगा। यस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, होगा? यस सर। अब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए कॉस माइनस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये ऐसा हो जाएगा। यस अब सेम स्टोरी 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी में ये ए है और ये बी है, समझ रहे हो? यस तो यहाँ पर कैसे समझाऊं, यहाँ माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, और अल्फा प्लस 2 थीटा में अल्फा देखो 2 थीटा माइनस अल्फा, टू थीटा माइनस अल्फा, तो 2 थीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ प्लस, तो फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। मैं देता हूँ, लिखने को टाइम दूंगा, घबराओ नहीं। यहाँ 1 प्लस साइन अल्फा हुआ तो यहाँ पर भी 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 प्लस साइन अल्फा हो जाएगा। तो अब ये जो 1 प्लस साइन अल्फा कैंसिल हुआ है वो 1 माइनस साइन अल्फा से नहीं 1 प्लस साइन अल्फा से कैंसिल होगा। तो यहाँ पर जो बच गया, यहाँ ये 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है? यस सर। तो जरा सा रेंज वाला पार्ट को एक बार सब लोग देखो, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो बताओ कहाँ पे मुझे बताना है। डेरिवेशन तक में तो दिक्कत नहीं होगा, नोट में कहीं दिक्कत हो सकती है तो हो सकती है। देख के सोच के बताओ।
हो गया? आया समझ में सबको? Yes. पक्का? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes. चलो अब इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। एक मिनट देता हूँ कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जरा। कोशिश करो इसको सॉल्व करने का।
आया किसी को? नहीं सर। ओ भाई साहब, गधों, पीटूंगा सबको। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, होना चाहिए। देखो, a particle is projected at an angle alpha with horizontal from the foot of a plane whose inclination to the horizontal is beta. तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, ये हो गया आपका ये वाला लाइन, और इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इज बीटा, मतलब ये एंगल बीटा दिया हुआ है, और पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया वो प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब ये पूरा एंगल अल्फा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ रहे हो? यस सर। तो ये यहां जाकर कहीं गिरेगा, कहता है ये प्लेन पर राइट एंगल गिरता है, मतलब यहां पर वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? यस सर। तो देख, एक्सीलरेशन इधर कितना हो गया, जी साइन बीटा हो गया, और इधर जी कॉस बीटा। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो गई, u cos अल्फा माइनस बीटा, और इस डायरेक्शन में u sin अल्फा माइनस बीटा, हाँ या ना? तो यहाँ पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक किया है, मतलब वेलोसिटी अलोंग x जरूर जीरो होगा ना? यस सर। यस। तो वेलोसिटी अलोंग x जीरो कितनी देर में होगा? सो vx इज इक्वल टू ux प्लस ax into t, v equal to u plus at. So 0 is Yes. equal to u cos alpha minus beta minus g sin beta into t. तो यहां से t की वैल्यू क्या मिल गई, u cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन g sin बीटा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। और यही टाइम ऑफ फ्लाइट भी होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था, 2u sin थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा है, यस सर। अपॉन g cos अल्फा, तो अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा है। यस। तो ये दोनों टाइम सेम होना चाहिए। यस सर। तो ये दोनों टाइम को इक्वल कर दो। सो 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, this is equal to u cos alpha minus beta अपॉन g sin बीटा। यस सर। तो u को हटा दो, साइन, ये g को हटा दो, तो साइन बाई कॉस tan, तो 2 tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन कॉट बीटा। यही कुछ प्रूव करना था शायद, ऐसा ही कुछ। सर ये गिवन था और हम लोग को प्रूफ करना था कि राइट एंगल्स पे स्ट्राइक करेगा। ओके दे गधे, क्वेश्चन देखो, कॉपी करो। सर बट यहाँ पे तो गिवन ही है ना ये। यस सर। इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तुम लोगों को? शो दैट इट विल स्ट्राइक द प्लेन एट राइट एंगल्स इफ cot बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम। तो राइट एंगल पर गिरेगा
तो ये होगा, क्या दिक्कत है तुम्हें? राइट एंगल पर गिरने के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो मैच कर रहा है। लोग यस सर। यस सर। इंग्लिश तुम लोग सीखेगा नहीं। चलिए चल जल्दी फास्ट कॉपी करो, फिर नेक्स्ट देता हूँ। हो गया, आगे बढ़ूं? सर एक हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। चलो एक ये, देखो एक दो और देता हूँ। चलो ये 3 क्वेश्चन और कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको कि बड़ा करने की जरूरत है? बोलो, क्वेश्चन दिख रहा है सबको या बड़ा हाँ करने सर, की दिख जरूरत रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, रिलेटिवली इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा।
आया कुछ आंसर? बोलो। कहाँ Yes, गया भाई लोग? आया कुछ आंसर? आया सर। यस सर। इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा हो गया? सर सर चार थर्ड एंड तीनों हो फोर्थ गए। आया। तीनों हो गए? सॉरी सर, थर्ड तक हो गया। अच्छा हाँ पहले सर थर्ड सेकंड। के। ठीक है अभी देखते हैं सेकंड का क्या आंसर आया। सर ए आया। ए आया सर। ए आया। अभी देखते हैं। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच ए टू बी इज टी। ए से बी तक जाने में टी टाइम लगा, फाइन। देन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस ए बी टी के टर्म में बताना है। तो देखो इसी डायग्राम में ये u cos 30 हो जाएगा और ये u sin 30 हो जाएगा। यस सर। बोलो। तो जो ए बी डिस्टेंस होगा वो ये ए बी डिस्टेंस क्या होगा? u cos 30 डिग्री इंटू टी। ये रुको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, बताऊं क्या? यस सर। इतना भी नहीं करते। देखो देखो बहुत मजेदार चीज मेरे दिमाग में आ रही है, ध्यान से देख। तुम लोगों ने जैसे किया होगा, पता नहीं आंसर सही है या गलत, वो तो मेरा करने के बाद पता चलेगा, बट एक आसान तरीका देखो। देखो मैं इसको प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन समझता ही नहीं। ये पूरा 60 डिग्री है, हाँ सर। तो ये Yes, u cos 60 होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस x होगा ये u cos 60 इंटू टी होगा। यस सर। तो x मेरा हो गया u cos 60 डिग्री इंटू टी। तो इस ट्रायंगल में ए बी क्या हो जाएगा? I mean cos 30 is b by h। हाइपोटेन। तो ए बी क्या हो जाएगा? x sec 30। यस सर। तो x की जगह लिख दिया u cos 60 1/2, sec 30 की जगह √3/2 इंटू टी। ऐसा कुछ हो गया? तो 2/√3 होगा। हाँ 2/√3 आएगा, माय मिस्टेक। sec 30 है ना तो 2/√3 आएगा। तो ये हो गया 2/√3 इंटू टी। तो 2 गया, ये हो गया ut/√3 आंसर। ऐसे किया था आप लोगों ने? नहीं सर। तो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल का रेंज लगा दिया होगा। यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा। थर्ड का क्या सीन है? थर्ड का सी आया सर। यस सर सी आया। ये आया, देखते हैं। अच्छा तो सेम क्वेश्चन है शायद। 2 और 3 सिमिलर हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि u की वैल्यू दे रखा है 10√3 मीटर पर सेकेंड। अपने फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, है ना? अपने फॉर्मूले के हिसाब से थीटा की वैल्यू भी दे रखा है 30 डिग्री। समझ रहे हो? बोलो। यस सर। हाँ सर। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा। यस सर। तो वैल्यू पुट कर देना है 2u sin 30 डिग्री अपॉन g cos 30 डिग्री। सर जी भी मालूम है यू भी। तो 2u हो गया 10√3, g की वैल्यू हो गई 10 और tan 30 इज 1/√3। यस सर। तो 2 बचेगा। 2 सेकेंड्स आंसर। ऐसे ही किया था। यस सर।
हाँ सर। वेरी गुड। फोर्थ हुआ, यस सर, फोर्थ का सी आ रहा है। सब लोगों ने किया फोर्थ? नहीं सर। नहीं सर। तो पहले कोशिश कर लो थोड़ी देर, फिर बताता हूँ।
कर लिया सबने अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। सबको सेम आंसर आया या कुछ और? सेम आया। कौन सा आया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। A projectile is fired with a velocity at a right angle to the slope which is inclined at an angle theta. क्या मतलब है इस बात का? कोई समझाएगा मुझे? राइट एंगल टू द स्लोप का क्या मतलब हुआ? बताओ कैसे सॉल्व किया? कौन समझाएगा मुझे कैसे सॉल्व किया? बता भाई। सर थीटा 90 रहेगा। और कोई? थीटा 90 रहेगा। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया ऐसा? थीटा 90 रख के फॉर्मूला में पुट कर दिया बेटा, यही किया या कुछ और किया? बोलिए। बोल तो सही। थीटा इज इक्वल टू 90, सुन लिया मैंने। यस सर। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट रख के फॉर्मूला में पुट कर दिया ऐसा? रेंज का क्या फॉर्मूला था? 2u स्क्वायर क्या था? साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यही फॉर्मूला में पुट किया? सर माइनस में पुट किया, अल्फा माइनस थीटा माइनस में कर दिया। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को क्वेश्चन में ये कैसे पता चल गया कि अप द इंक्लाइन है या डाउन द इंक्लाइन? सर क्वेश्चन में ये लिखा है कि रेंज अलोंग द इंक्लाइन, दैट मींस कि वो नहीं, इट डजंट मीन एनीथिंग। सर डाउन द इंक्लाइन है क्योंकि नहीं है, सुन दो, मेरी बात सुनो। क्योंकि दोनों में से कोई भी होगा, थीटा 90 पुट करोगे रिजल्ट में फर्क नहीं होगा, इसलिए आंसर आ गया। समझे? इसलिए मैं पहले वो डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने बनाने का मौका नहीं दिया। कॉस 90 प्लस अल्फा हो गया अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऐसा कुछ। अच्छा, तो इसमें अल्फा की जगह थीटा है इस क्वेश्चन में, समझ गए ना? यस। तो 2u स्क्वायर बाई जी, अपने केस में ये आंसर आ जाएगा tan अल्फा इंटू सेक अल्फा, और क्वेश्चन में अल्फा का थीटा है, इसीलिए ऐसा कुछ। तो अप द इंक्लाइन हो या डाउन द इंक्लाइन हो, दोनों ही केस में इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ओके। पक्का? आया समझ में? यस सर। एक और क्वेश्चन करो, एकदम ये छोटा सा है और ये सबसे हो भी जाएगा। ऊपर करूं? हाँ सर। नंबर 5, कोशिश कीजिए इसको।
आया आंसर? Yes, sir. क्या आया? Sir, option D. कैसे? बताओ कैसे किया? वही रेंज वाले फॉर्मूला में थीटा 90 पुट कर दिया। Yes, sir. ठीक है चलो। सबको हो गया या बताने की जरूरत है किसी को? ये पिछले वाला ही क्वेश्चन था ना, सिमिलर जैसा ऊपर था। हाँ सर। एक दूसरा तरीका बता देता हूं, चलो एक दूसरा तरीका बता देता हूं। अगर मैं ऐसे देखूं नॉर्मल प्रोजेक्टाइल के जैसा, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, है ना? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. v cos 90 माइनस थीटा मतलब v sin थीटा, और ये हो जाएगा v cos थीटा, हो जाएगा। हाँ सर। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जो हाइट से थ्रो करते थे उसके जैसा ये हो गया। t टाइम में y में डिस्प्लेसमेंट y, x में x, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा भी कह सकते हैं। और नहीं तो अगर केवल x में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो v sin थीटा इंटू टी हो जाएगा। Yes, sir. x इज इक्वल टू v sin थीटा इंटू टी, ऐसा हो गया। हो गया sir. तो इस ट्रायंगल में cos थीटा को हम लिख सकते हैं b by h दैट इज x अपॉन पी क्यू। तो पी क्यू क्या हो जाएगा? x अपॉन cos थीटा Yes, sir. दैट इज v sin थीटा इंटू टी अपॉन cos थीटा। Yes, sir. तो अगर ध्यान से देखोगे तो वी टी tan थीटा, कोई प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। No, sir. क्लियर है सबको? Clear है sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you sir. Bye sir. Bye sir. Thank you sir. बाय। Thank you, sir. Bye, sir.